सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 नटखट चूहा का भाग 2। जैसा कि पहले भाग में आपने देखा कि एक चूहा बहुत ही नटखट और चालाक था। वो हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने को सोचता था। एक दिन वो सोचा कि आज मैं शहर में जाऊंगा। घर में बैठे बैठे उसका दिल घबराने लगा था, तो नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर गया। वहाँ मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था, तो रास्ते में उसको कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार दुकान खोल के अंदर जाने ही वाला था कि चूहा भी उसके पीछे पीछे चला गया। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा चूहे से कि तुम मेरे दुकान में क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अब इस भाग में देखते हैं चूहा क्या करता है। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी के दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। अब इस पाठ का, इस पेज का भाग का भावार्थ इस प्रकार है। चूहा बोलता है दुकानदार से कि मैं आपके पास टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। पर दुकानदार को विश्वास नहीं होता है। दुकानदार हंसने लगता है, कहता है, मैं चूहों को थोड़ा ही बेचता हूँ कपड़ा। चूहा गुस्से से बोलता है, तुम मुझको क्यों नहीं कपड़ा दोगे?
दुकानदार बोलता है भाग जाओ, यहाँ मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा समय को मत बर्बाद करो, मेरा समय बहुत कीमती है। चूहा गुस्से से चिल्लाता है कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दुकानदार बोलता नहीं, मैं बिल्कुल तुमको कपड़ा नहीं दूंगा। फिर चूहा, नटखट चूहा गाना गाता है कि मैं रात को आऊँगा और अपनी सेना ले आऊँगा, खूब ढेर सारे चूहों को लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा। दुकानदार डर जाता है, बोलता है चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं अभी तुम्हारे टोपी के लिए एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे रहा हूँ। तो दुकानदार चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा उसकी टोपी के लिए दे देता है। कपड़ा लेके चूहा उछलता कूदता हुआ दुकान से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक दर्जी के दुकान में जाता है। तो चूहे कहता है दर्जी से कि मुझे आपसे कुछ काम है। तो दर्जी को गुस्सा आता है कि चूहे को मेरे से क्या काम हो सकता है। दर्जी गुस्से से पूछता है काम, कैसा काम, क्या काम। तो चूहा जो दुकानदार रेशमी कपड़ा दिया था टोपी के लिए, वो दर्जी को दिखाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दीजिए। तो अभी ये कहानी यहीं पे इस भाग में इतना ही। आगे की कहानी तीसरे भाग में देखेंगे हम। धन्यवाद बच्चों।